चलो नेक्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट। मोशन ऑफ थैंक्स भी बोलते हैं इसको, या मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट, या मोशन ऑफ थैंक्स। टू द प्रेसिडेंट। मैंने बोला कि जैसे नो कॉन्फिडेंस होता है वैसे ही मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट होता है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आया ही इस मकसद से होता है कि गवर्नमेंट को गिराना है, लेकिन ये वाला जो है मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट, ये इस मकसद से नहीं आया होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट आपने देखा जब हाउसेस को एड्रेस करता है, कौन कौन से टाइम पे एड्रेस करता है? एक तो व्हेन द न्यू इलेक्शन इज हेल्ड आफ्टर 5 years एंड न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, व्हेन न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर 5 years। सो जब पहला सेशन होता है उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, और जब वो एड्रेस करता है उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है। थैंक्स भी तो करना ना प्रेसिडेंट को। अगर मोशन ऑफ थैंक्स में गवर्नमेंट की मेजॉरिटी ना आए तो तब भी गवर्नमेंट को रिज़ाइन देना पड़ता है। ठीक है, यही अभी हम देखेंगे। तो आप लिखो मोशन ऑफ थैंक्स। द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन और दूसरी टाइम मैं बता रहा था कि दूसरी टाइम प्रेसिडेंट कब एड्रेस करता है पार्लियामेंट को? जब हर साल जो पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है जिसको हम बजट सेशन कहते हैं, तब भी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को एड्रेस करता है। तो 2 बारी प्रेसिडेंट 2 ओकेजन्स पे पार्लियामेंट को एड्रेस करता है। एक तो आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शंस एंड दूसरा एवरी ईयर इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, और वो होता है बजट सेशन। ठीक है, तो अब लिखो द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर, FISCAL, यस। आपको पता ना, ऐसे ईयर तो होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक, लेकिन फिस्कल ईयर होता है 31 मार्च से लेकर, है ना, 31 फरवरी तक। फिस्कल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल वर्ड कहाँ से आया? एक्सपेंडिचर से। उसने देखा ना हमने, फिस्कल डेफिसिट यानी फाइनेंशियल डेफिसिट। ठीक है, तो ये खर्चा, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये सारे तरीक़ों से हम फिस्कल लिखते हैं। फिस्कल ईयर इज़ एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट, फुल स्टॉप लगाओ। तो मैंने लिखाया आपको द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट। इन दिस एड्रेस द प्रेसिडेंट outlines the policies and programs of the government in the preceding year. Policies and programs of the government in the preceding year, जो ईयर चला गया, PRECEDING year, and ensuing year, ensuing के स्पेलिंग, जो ईयर आ रहा है, ENSUING, ensuing year. This address of the president, which corresponds to the speech from the throne, inverted commas में करो, speech, SPEECH, from the throne, THRONE, ये ब्रिटेन से आया है पूरा ये फ्रेज, स्पीच फ्रॉम द थ्रोन। थ्रोन यानी सिंहासन। सिंहासन देखा था ना वो जब हम सीरियल देखते थे छोटे होते थे,
राजा सिंहासन पे बैठा होता था। तो यहाँ पे गद्दी, तो यहाँ पर गद्दी और सिंहासन किसका है? इंग्लैंड की क्वीन का या इंग्लैंड के किंग का। तो वो भी वहाँ पे इंग्लैंड में क्वीन या किंग स्पीच देता है थ्रोन से अपने, और यहाँ पर प्रेसिडेंट देता है। अब क्योंकि हमारा सिस्टम पूरा रेप्लिका है, रेप्लिका किसका है? यूके का, तो वहाँ पे जो सिस्टम है यहाँ पे हम वही कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ये आया कहाँ से? अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपको कि इंडिया में जो मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट होता है वो कहाँ से आया है, तो स्पीच ऑफ द थ्रोन आंसर होगा उसका, स्पीच ऑफ द थ्रोन। और स्पीच ऑफ द थ्रोन यूके का है। ठीक है, स्पीच ऑफ द थ्रोन इन ब्रिटेन, इन ब्रिटेन। उसके साथ कंटिन्यू, इज डिस्कस्ड in both the houses of parliament, in both the houses of parliament on a motion called motion of thanks, full stop. At the end of the discussion, the motion is put to vote. At the end of the discussion, देखो पहले प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। वो प्रेसिडेंट क्या बताता है? हमारी कि अपनी गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंट भी तो रूलिंग पार्टी का ही होता है ना, तो वो बताएगा कि देश में जो पिछले साल पॉलिसीज़ थी वो क्या थी, देश में जो अगले साल पॉलिसीज आएंगी वो क्या होंगी। इसके ऊपर फिर होती है डिस्कशन और फिर होती है वोटिंग। अब वोटिंग में अगर गवर्नमेंट की मेजॉरिटी ना आए, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने जो बोली पॉलिसीज उसके ऊपर ओपोजिशन को विश्वास ही नहीं है। पिछले साल की पॉलिसीज गलत थी, अगले साल की भी गलत होंगी, यानी कि ओपोजिशन को विश्वास ही नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर, और प्रेसिडेंट मीन्स रूलिंग पार्टी के ऊपर। तो जब विश्वास ही नहीं है पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव में, यानी कि लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव में जब विश्वास ही नहीं है, जब ट्रस्ट ही नहीं है, इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो वही हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो यहाँ पर भी यही रिफ्लेक्ट करेगा कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो रिज़ाइन देना पड़ेगा। तो लिखो, एट द एंड ऑफ द डिस्कशन द मोशन is put to vote. This motion must be passed in the house, otherwise this must be passed in the house, otherwise it amounts to defeat of the government, full stop. This inaugural speech of the president is an occasion available to the members of the parliament to raise discussions, raise discussions and debates, to examine and criticize the government for its lapses, LAPSES, and failures. ठीक है, ये हो गया ख़त्म।
अब हमारा एक बचा फाइनेंस बिल, मनी बिल और पॉइंट ऑफ ऑर्डर। किसकी? 1 साल मतलब फाइनेंशियल ईयर, वो तो 1 साल का ही होता है। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे। जो मनी बिल फाइनेंस बिल हम कल करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा अलग टॉपिक है, आज नहीं करेंगे उसको। ठीक है, आज इतना ही रखो, वो कल करेंगे कंप्लीट। ठीक है।